आज विश्व हिंदी दिवस है और इसके आप बहुत ही अच्छा मॉरिशस से अभी आप होके आए हैं। हाल ही में हिंदी को लेके प्रचार प्रसार में काफ़ी रुचि है आपकी। तो मेरा एक सवाल है कि हिंदी को प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, अभी तक कामकाजी के रूप में क्यों नहीं उसे उपयोग में लाया जाता है? क्योंकि अधिकतर सेक्टर आप देखते हैं कि इंग्लिश में ही होता है। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारी आज़ादी को लगभग 76वें वर्ष हो गए हैं। और कहते हैं ना कि जो ब्रिटिश के जो मानसिकताओं से कुछ लोग ओतप्रोत अभी भी हैं, लेकिन अभी हमारी भारत सरकार ने बहुत तेज़ी से बदलाव लिया है। हर विभाग में, चाहे वो वस्त्र मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो या कोई भी मंत्रालय हो, वहाँ पर उन्होंने हिंदी विभाग की एक अलग से एक उन्होंने विभाग बनाया है, जहाँ पर हिंदी भाषा में पत्राचार करने के लिए उन्होंने उनको आदेश भी जारी किया। अब उसका पालन करने वाले तमाम से जो उच्चस्थ अधिकारी है, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जब भारत सरकार के हमारे नियमावली में भी है और भारतीय संविधान में भी है कि हम अपनी भाषाओं को प्रचार प्रसार में निश्चित लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार नहीं है, लेकिन अभी सरकार में जो लोग बैठे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी भाषाओं को किस तरीके से प्रचलन में लेके आएँ। तो आप जैसे अभी आपने बोला मॉरिशस में, मॉरिशस भी मैं गया था, तो मैं मॉरिशस की एक छोटी सी बात बताऊं कि वहाँ पर आज भी इस आत्मीयता को, हिंदी को प्रेम करने वाले बहुत से लोग हैं, क्योंकि वो हिंदी जब बात करते हैं, जब भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भारत से अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारी माटी में इतनी ताकत है, इतना प्रेम है और ऐसी भावना। जी सचिन जी, महाकुंभ लगने वाला है और 13 तारीख को पहला स्नान है। क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं के लिए? सबसे पहले सनातन धर्म की जय हो। सभी सनातन धर्मियों और प्रेमियों को मैं अपना सादर वंदन व्यक्त करता हूँ। इस वर्ष का जो महाकुंभ है बहुत ही विशेष है। विशेष इसलिए है कि 144 वर्षों बाद लगने वाला ये महाकुंभ हम सबको हम लोग को तर करने आ रहा है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे पितर रहे हैं, उनका भी एक आशीर्वाद, अलौकिक आशीर्वाद का संगम हमें इस महाकुंभ में देखने को मिलेगा। पहला, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने शाही स्नान को अमृत स्नान करार दिया, हम सब भी उस बात से बहुत सहमत हैं कि हमारे इस अमृत काल में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। और अमृत काल में ये अमृत स्नान का, ये महाकुंभ का जो ये महापर्व है, ये सनातन गर्व है हमारे लिए। और महाकुंभ जो पर्व है वो बहुत ही विशेष है सभी धर्मावलंबियों के लिए। और ये धर्म का एक बहुत बड़ा विशेष उत्सव है। ये हमारी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार का भी, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और उदीयमान यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि किस तरीके से इस महाकुंभ उत्सव को पूरे अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में हम लोग इसको वृहद रूप में हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। प्रशासन भी पूरी चौकस व्यवस्था कर रखी है वहाँ के। मैं तो पर्सनली अभी प्रयागराज कुंभ से ही आ रहा हूँ और मैंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, कैटरिंग की व्यवस्था हो, अलग अलग पुल से लोगों के आने जाने का जो मार्ग है, उन सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने इतनी सुदृढ़ता दी है, इतने वृहद तरीके से उन्होंने पूरी मैपिंग करके उन्होंने एक डिजिटल का जो नाम दिया है, इस बार इस महाकुंभ को डिजिटल के नाम से भी जोड़ा गया है। तो बहुत ही विशेष है और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को इस महाकुंभ में ब्रह्म राष्ट्र एकम की तरफ से महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष है? और ब्रह्म राष्ट्र एकम के तमाम से श्रद्धालु जो हमारे पूरे देश भर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन मार्ग पर सेक्टर 19 पे हमारा एक छोटा सा कैंप लगा हुआ है और हमने सभी को आमंत्रित कर रखा है। उस कैंप में जो हमारी सुविधाएं हैं, निःशुल्क भोजन और बाकी वस्त्र दान, अन्न दान, ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग अपने इस टेंट में हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से महाकुंभ को लेके काफ़ी राजनीतिक भी होने लगा कि वहाँ मुस्लिम की दुकानें लगने से योगी आदित्यनाथ जी ने मना कर दिया, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? हाँ, देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि हम लोग कोई भी त्यौहार रहता तो मिलकर के मनाते हैं और वैसे होना भी चाहिए। हम जब सनातन अपने पर्व को जब हम मना रहे हैं तो उन्होंने निषेध कर रखा था, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि उनके एक अलग, कहते हैं कि एक समुदाय के लोग, कुछ वांछित लोगों ने जिस तरीके की घिनौनी हरकतें की हैं, चाहे वो हमारे खाद्य पदार्थ हों, चाहे वो हमारी चीज़ों को
वो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को भ्रष्ट करने के जिस उद्देश्य पे वो काम कर रहे हैं उस पर हम लोगों का कटाक्ष है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जो कदम को जो ये उठाया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी ये आस्था और उसका समर्पण का ये पर्व है और हम लोग बड़े ही दिल से मनाते हैं। उन लोगों के जिस तरीके से वो हमारी चीज़ों को मजाक उड़ाते हैं, वो हमारी सदियों से 17,28,000 वर्ष पुराना हमारा ये काल है और इस ऐसे पुराने काल को हम मना रहे हैं। तो हमारी आज़ादी, हमारी स्वच्छंदता होनी चाहिए। जब उनको हमारी चीज़ों में जब वो वंदे मातरम नहीं कह सकते, जब वो तमाम सी चीज़ें नहीं कह सकते, हमारी भारतीयता को नहीं स्वीकार कर सकते, तो हमारे धर्म में उनको क्या रुचि है होनी चाहिए।